जब ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्वों को इस तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं तो पुरस्कार स्वयं भी सम्मानित होता है। आदरणीय ऑनरेबल जस्टिस दलवीर जी भंडारी गुरुदेव, इनके व्यक्तित्व को जब हम देखते हैं और विगत 15 दिनों से लगातार जब मैं इनसे संवाद करता हूं तो मुझे ऐसा ध्यान में नहीं आता कि मैंने एक कॉल किया होगा और आपने नहीं उठाया होगा। इतनी सादगी, इतनी विनम्रता और इतनी सहजता संभवतः मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखी। और बिल्कुल ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए व्यक्तित्व। कल जब हम एयरपोर्ट इनको रिसीव करने गए गुरुदेव, तो पूरा कलेक्ट्री का डिपार्टमेंट, पूरा जुडिशियल डिपार्टमेंट वहां पर हाजिर था और इनकी संपूर्ण व्यवस्थाएं, जहां पर क्योंकि यह एक स्टेट गेस्ट है, संपूर्ण व्यवस्थाएं उनकी सेक्रेटरीट में हुई हुई थी, सर्किट हाउस में हुई हुई थी। उसके बाद में इन्होंने कहा कि मैं जिस कार्यक्रम में आया हूं वहीं मेरी जो व्यवस्था की गई है मैं उसी के साथ में जुड़ूंगा। जहां इतना बड़ा व्यक्तित्व इतनी सहजता और सरलता के साथ में अपने जीवन को जी सकता है, एक बड़ी मिसाल हमारे सामने है कि गुरुदेव, जब हम एक सामान्य व्यक्तित्व अपनी बात करते हैं कि नैतिकता और प्रामाणिकता से हम कैसे अपने जीवन को जी सकते हैं, यह व्यक्तित्व वैसा हमारे सामने खड़ा है जो आज इतने बड़े पद पर होकर के भी कहीं भी इन्होंने नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ में सामंजस्य नहीं किया, हमेशा नैतिक बने रहे। और एक विशेष बात बताना चाहता हूं, क्योंकि आप जैन धर्म से ही हैं और भक्तांबर यह प्राय प्राय स्मृति में करते हैं। हम में से इतने जैन हैं, चाहे अजैन हैं, फिर भी क्या हम ये नहीं सोच सकते कि जब हम जैनत्व को स्वीकार कर सकते हैं, क्या इनके पास में बहुत ज्यादा समय है? इनके पास तो हमसे भी कम समय है कि वह अपने जीवन को कैसा अच्छा बना सकें, क्योंकि इन्हें जो निर्णय देना होता है वो बहुत सोच समझ करके देना होता है और इनके निर्णय की बहुत अधिक मूल्यवत्ता है। आप सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश रहे और वैसे अनेकों निर्णय दिए हैं जो आज न केवल भारत में, पूरे विश्व में उसकी गूंज है। जहां रैन बसेरे जो का जो डिसीजन लिया गया था वह आदरणीय दलवीर जी भंडारी के माध्यम से लिया गया था। बूचड़ खाने जो चलते थे 14,000 की संख्या में, जब ये न्यायाधीश थे उस समय निर्णय लिया और वो सीधी संख्या 1400 पर आकर के टिकी। तो जब ऐसे ऐसे व्यक्तित्वों को यह पुरस्कार दिया जाता है, और इससे एक और विशिष्ट बात कि अणुव्रत अनुशासना की सन्निधि में यह पुरस्कार दिया जाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जस्टिस दलवीर जी भंडारी बहुत भाग्यशाली है कि वह अणुव्रत अनुशासना के समकक्ष बैठने के अधिकारी बने हैं। अणुव्रत अनुशासना के चरण रज तक पहुंचना भी हमारे लिए एक दिव्य लोक होता है, एक भगवान स्वरूप हम उन्हें मानते हैं। लेकिन ऐसा अणुव्रत पुरस्कार जिस व्यक्तित्व को दिया जा रहा है, निश्चित ही वह स्वयं भी और अणुव्रत पुरस्कार भी आज गौरवान्वित हुआ है। फैसले की सच्चाई पर दुनिया में कोई सवाल न हो, ऐसे दिलेरों, ऐसे दलवीर, ऐसे दिलेरों का कोई मुकाबिल न हो। न्याय की बेदी पर जो इंसाफ का दीपक जलाए, वही महावीर का पुत्र दलवीर कहलाए। गुरुदेव, आज का यह महनीय कार्यक्रम अणुव्रत पुरस्कार, जो अणुव्रत विश्व भारती द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च पुरस्कार है, आज ऐसे व्यक्ति को प्रदत्त किया जा रहा है जिसका जीवन अणुव्रत की अवधारणा से ओतप्रोत है। आदरणीय दलवीर सिंह जी भंडारी, जिनका सिटेशन में प्रस्तुत करूं, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा अणुव्रत पुरस्कार 1981 से आज तक बराबर अनेक संस्थाओं द्वारा एवं अणुव्रत विश्व भारती द्वारा प्रदत्त किया जा रहा है। आचार्य महाश्रमण जी ने देश विदेश में कोने कोने पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इस आंदोलन की विशेषता ये है कि इसमें जीवन को संयमित कैसे किया जाए और जीवन को संयमित करने से काफी कुछ समस्याओं का समाधान हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर भी इस सिद्धांत को अगर लागू किया जाए तो दुनिया की काफी कुछ समस्याओं का समाधान संभव है।
यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। इसमें व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ बनाता है तो पूरा समाज श्रेष्ठ बनता है। जब पूरा समाज श्रेष्ठ बनता है तो पूरा देश श्रेष्ठ बनता है, और जब पूरा देश श्रेष्ठ बनता है तो विश्व श्रेष्ठ बनता है। आज जो अनुव्रत का पुरस्कार मिला, मैं उसकी अहमियत को, महत्ता को अच्छी तरह जानता हूं। यह पुरस्कार पूर्व में राष्ट्रपति शंकर दयाल जी शर्मा, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, कार्यवाहक प्रधानमंत्री श्री गुलजारीलाल नंदा, डॉक्टर मनमोहन सिंह और 1924 का पुरस्कार समाज सेवी और बिजनेस टाइकॉन रतन टाटा जी को दिया गया है। मैं अणु विभाग के अध्यक्ष श्री अविनाश जी नाहर से निवेदन करता हूं कि वो पुरस्कार के साथ मिलने वाली राशि मेरी तरफ से विश्व भारती सोसाइटी और उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए देने की कृपा करें। अणुव्रत आंदोलन एक नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करने वाला आंदोलन है। संयम की बात को प्रस्तुत करने वाला आंदोलन है और अहिंसा का पाठ मानो पढ़ाने वाला आंदोलन है। यह भौतिकता का आंदोलन नहीं, यह संयम का और धर्म यानी यह नैतिकता, अहिंसा, संयम, इस रूप में यह धर्म का आंदोलन है। धर्म संप्रदाय के संदर्भ में हम लें, जैन, बौद्ध, सनातन, इस्लाम, सिख, ईसाई, ये धर्म संप्रदाय माने जा सकते हैं संभवतः, पर अणुव्रत कहता है आप कौन से धर्म संप्रदाय को मानो, किसको नहीं मानो, ये अलग बात है। आप कौन से गुरु को धर्म गुरु मानो, किसको नहीं मानो, यह अलग चीज है। पर आपके जीवन में इंसानियत, अच्छाई, सच्चाई, अहिंसा, ये तत्व, संयम, ये चीजें जीवन में आनी चाहिए। तो यह एक संप्रदायातीत कि किसी भी संप्रदाय का आदमी, और मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि किसी भी संप्रदाय को जो नहीं मानता नास्तिक आदमी है, न आत्मा को मानता, न मोक्ष को मानता, न पूर्व जन्म पुनर्जन्म को मानता, न पुण्य पाप को मानता, न नरक स्वर्ग में विश्वास करता, ऐसा कट्टर नास्तिक आदमी भी अनुव्रती बनना चाहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। परलोक मानो या न मानो अलग हम चर्चा भले कर लें, पर वर्तमान लोक तो सामने है, वर्तमान जीवन सामने है। इस वर्तमान जीवन को अच्छा बनाने के लिए भी हम अच्छा जीवन जीने का प्रयास करें। तो आज यह अनुव्रत पुरस्कार जो अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के द्वारा जस्टिस श्री दलवीर जी भंडारी को यह प्रदान किया गया, अनुव्रत पुरस्कार के ये कई नाम अभी आपने उच्चरित किए, तो अनुव्रत पुरस्कार की वजनदारिता भी यहाँ सामने आ रही थी। अनुव्रत में कितना वजन है इस पुरस्कार में, जो व्यक्तित्वों के नाम आपने खुद नहीं कई नाम लिए, यानी कितने एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों के साथ यह अनुव्रत पुरस्कार जुड़ा हुआ है। तो आपने स्वयं ने भी उल्लेख किया अहमियत, इसकी अहमियत, तो ऐसे व्यक्तित्वों को कईयों को दिया गया है कि इससे उसका वेट
उसकी गरिमा भी सामने आती है। तो यह अनुव्रत पुरस्कार यह एक व्यावहारिक बात हो सकती है, हमारी व्यवहार की दुनिया की चीज हो सकती है। मूल बात है कि आदमी के जीवन में धर्म यानी अहिंसा, नैतिकता, संयम यह आए और दूसरों में भी जितना धर्म लाया जा सके, जितना प्रयास संभव हो सके वह प्रयास भी आदमी करे, यह वांछनीय है। तो श्री भंडारी जी भी जो न्याय के क्षेत्र से जुड़े हुए, न्याय भी बहुत बड़ी बात होती है। न्याय करना, न्याय करने वाले में निर्भीकता भी होनी चाहिए, न्याय देने वाले में निष्पक्षता होती है और न्याय देने वाला भय और यानी प्रलोभन, भय इन सब से उपरत होकर रहता है। फिर उसका दिमाग सूझबूझ जो काम करती है, क्योंकि न्याय में वो थोड़ा भीतर का खुद का एक प्रज्ञा का, ज्ञान का, विवेक का वो स्फुरण होता है। और ये निष्पक्षता, निर्भीकता, निर्लोभता ये उसकी पृष्ठभूमि में भी रहते हैं। फिर खुद की वो चेतना का थोड़ा ज्ञान काम करता है तो आदमी सही फैसला दे सकता है। मूलतः न्याय देने वाले का दृष्टिकोण निष्पक्ष होना चाहिए। बाकी तो कई बार कोई फैसला देने में थोड़ी मान लो भूल भी हो जाए, तो दृष्टिकोण में भूल न हो, दृष्टिकोण सम्यक हो, तो वह अपने आप में एक न्याय के लिए उचित और आवश्यक बात हो सकती है। हमारे जैन शास्त्रों में भी यह प्रायश्चित की बात आती है। कोई साधु गलती कर ले, उसको क्या प्रायश्चित देना, जिसको पनिशमेंट कह दें स्थूल भाषा में, हमारी भाषा में प्रायश्चित देना, वो हमारे शास्त्र में कुछ बातें हैं। कौन सी गलती होने पर कौन सा प्रायश्चित आना चाहिए। पर लगा कि शास्त्रों की बात के साथ प्रायश्चित देने वाले का विवेक भी होना चाहिए कि किस व्यक्ति को कौन सा प्रायश्चित देना उपयुक्त रहेगा। तो यह न्याय करने वाले में निष्पक्षता हो तभी वो अच्छा न्याय हो सकता है। तो आज न्याय से जुड़े हुए व्यक्तित्व को यह अनुव्रत पुरस्कार से नवाजा गया है। तो यह भंडारी जी भी न्याय के क्षेत्र और ये अनुव्रत का जितना कोई संभव हो सके दूसरों में भी अनुव्रत की भावना, नैतिकता, संयम। अनुव्रत का मतलब या नैतिकता, संयम, आपने बातचीत में भी जो संयम की बात कही थी, यह संयम, नैतिकता, अहिंसा यह दूसरों में भी जितनी फैलाई जा सके, जितना मौका हो, अच्छा काम चलता रहे। इधर जैन धर्म तो नवकार मंत्र का जैसा कहा गया कि भक्तामर भी, तो ये भक्तामर, नवकार मंत्र, ये चीजें धार्मिक साधना अच्छी चलती रहे, चित्त में समाधि रहे, खूब अच्छा काम होता रहे। संयममय जीवन हो।